ये खिंचाव बहुत ज़बरदस्त देता है। ये बच्चों का है, लेकिन ये मैं इसको एक ही दिन उठाया था, इसका इतना आनंद आया ना। ये टावल से करते थे पहले, लेकिन ये थोड़ा सा टावल से ये बढ़ता नहीं है ये, और इसमें खिंचाव बहुत, रबड़ में खिंचाव मिलता है, टावल में वो कपड़े में खिंचाव नहीं मिलता था, उसको अपन ज़बरदस्ती लेते थे। लेकिन ये बहुत आसान है, तो इसलिए इसको अपनाया। इसको कैसे भी शरीर में, कंधे में, गर्दन में, पीठ में, कैसे भी डाल करके इसकी कम से कम मैं 50 एक्सरसाइज कर दूंगा। जो ये हम अपन ये लकड़ियों से, डंडों से, टावल से ये करते थे, और अब ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसका बड़ा आनंद आता है इसको खोलने में, पीठ को और चेस्ट को खोलने के लिए। ये हाथों को और कंधों को, चेस्ट को, रीढ़ की हड्डी को ये फ्रेश कर देता है। ये डंडा है और ये ईंट है और एक ये रस्सी है। अभी इनका नंबर आ गया है। अब आधा घंटा एक को दोनों को लेते हैं, फिर 3 को लेते हैं, कभी 1 को लेते हैं, कभी 1 को भी नहीं लेते हैं, कभी फिर बिल्कुल इसको टच ही नहीं करते हैं, ना ईंट को, ना डंडे को, ना रस्सी को। ये अलग अलग होता है। एक दिन कौन सा खिंचाव देना है, एक दिन कौन सा खिंचाव देना है, सब अलग अलग है। ये 2 दिन ऐसे मांगेगा कि मेरे को केवल पुशअप और बैक देना है, एक दिन बोलेगा ईंट के साथ देना है, एक दिन बोलेगा डंडे के ईंट के साथ देना है, एक दिन बोलेगा मेरे को तीनों को देना है। ये इस शरीर का क्या है इसके अंदर। अब ये दोनों आइटम रखे हैं, ये डंडा भी रखा है, ये ईंट रस्सी भी रखी है, और ये ईंट भी रखी है। लेकिन ये शरीर जब बोलेगा इन्हीं से कर करके, इन्हीं से पूरा अपना फुलअप कर लेगा ये, तो उसको नहीं उठाएगा, ईंट को नहीं उठाएगा ये। अगर इसके शरीर का पूरा वार्म अप हो गए और पूरा बॉडी का खिंचाव और तनाव रहित नहीं करना है, नहीं हुआ है, तब बोलेगा कि ईंट को भी उठा लो, आज मेरे को भी ले आओ, इसको भी ले आओ। ये बोलेंगे कि उसको भी लेके आओ, और ये बोलेंगे कि अब मेरे को इधर रख दो, केवल यही रखो। ये अपने आप आदेश मिलेगा, ये शरीर अंदर से अपने आप आदेश देता है इस चीज़ का। अगर आदेश नहीं देता है, ज़बरदस्ती बोले कि मैं ये बाजुएं बना लूँगा, मैं चेस्ट बना लूँगा, मैं ये थाई बना लूँगा, मैं मतलब ताकत में ये बना लूँगा, इसके लिए फिर बोलेगा कि मैं लोहे से लड़ जाऊँगा। ज़बरदस्ती किसी से मत लड़ो, बस इसके अंदर जो ये मांगे ना, उतना ही तो वेट लो, चाहे जवान हो चाहे कितने भी हो, जो जितना सहन कर सकता है उसकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार चले। अगर इसके साथ में खिलवाड़ किया, ये आपको बैठा देगा, ये चलाएगा नहीं, ये रुलाएगा, ये बैठाएगा। अब एक दफ़ा इसको नीचे से, ये अंगूठा और ये अंदर ये डाल दिया, और ये नीचे पूरा वेट ये बहुत वेट हो जाता है इसका। ये जो पकड़ने की है, केवल ये हथेली को टच नहीं करना है, केवल उंगलियों से और अंगूठे से। ये आराम से दो आगे आते जाओ, पीछे चलते जाओ, पेट की नाभि का इशारा अपनी तरफ, चेस्ट को टाइट, कंधों को टाइट, पूरे बदन को खिंचाव में डाल करके नसों को जागृत करना है, अपने को मांसपेशियों को जागृत करना है, झटके नहीं लगाना है, कोई झटका नहीं होगा इसके अंदर। ये झटका तो खत्म कर दो, झटका ये झटके ही तो लेके बैठते हैं, ये लटके झटके हैं ना, ये उम्र के हिसाब से चलते हैं। जवानी में भी जिसने ज्यादा मारा है वो बुढ़ापे में रोता है, फिर
फिर बोलता है बैठ करके कि मैंने ये झटके नहीं मारता तो मेरे घुटने नहीं जाते, ये झटके नहीं लगाता तो मेरा कंधा नहीं जाता, मेरा हाथ नहीं जाता, मेरी कड़ाई नहीं जाती। लेकिन उनको सुधार करने के लिए फिर जीवन भर के लिए उनका सुधार किया जाता है। हमने भी झटके मारे हैं, हम किसको शिक्षा दें? जवानी के जोश में हमारे गुरु भी बोलते थे छोरा टिक जा, छोरा रुक जा, नहीं मानते थे। जवानी का जोश होता है, कोई नहीं मानता है फिर। लेकिन फिर उसको बरकरार रखने के लिए उन गलतियों को सुधारने के लिए फिर ये 40 के बाद में उम्र में ये आ जाता है। अब 20 साल होगी मेरे को कंटिन्यू ये नॉर्मल करते हुए। कभी कभी बीच में उछल कूद कर लेते हैं बच्चों वाला, वो बीच बीच में चलना चाहिए। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। बोला बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। नहीं रहोगे इसमें नहीं रहोगे, करो। देखो अभी ये सेंटर से, ये भी अभी नीचे से था, अभी ये सेंटर से पकड़ करके एक उंगली इसके ऊपर रख लो, 3 उंगली ये बाहर की तरफ है, ये अब बीच से ले लिया ये। निगाह बिल्कुल सामने रखो, दीवार में देखो, चश्मा नहीं लगेगा। इनकी देखने का भी है, शीर्षासन का, मयूरासन का। वो एक सर ने मेरे को लिखा है कि ये मयूरासन, मैं कल पढ़ाया मेरे को भाई इंग्लिश में, ये समझ नहीं रहा मेरे को। वो उन्होंने लिखा है अब इससे लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है मयूरासन से। मैं मयूरासन में साइकिलिंग कर रहा था तो उन्होंने लिखा है, तो मैंने अब बताऊं क्या उनके बारे में लिखा है। तो बढ़िया लिखा है, वो डॉक्टर हैं कि मैं तो उनको डॉक्टर समझ रहा हूँ कि वो डॉक्टर हैं, शायद एजेड आदमी है, 60-65 की उम्र दिखाई दे रही है, उसमें छोटी सी फोटो आती है। तो उन्होंने मेरे को कमेंट्स में लिखा है, अगर जब ये मयूरासन में ये डालते हैं और फिर इसमें ये साइकिलिंग करते हैं मयूरासन में, तो हमारे तो गुरु सर वो, मैं बोला 90 तक 95 तक मयूरासन करते रहे। शीर्षासन मयूरासन वो नहीं छोड़ा, ये सबका गुरु बोलते हैं कि सबका गुरु है ये। योग में, वर्जिश में मयूरासन और शीर्षासन को 1 नंबर माना है। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न मेरे को हुई। लेकिन मैं आपका भी ये साइकिलिंग नहीं करूँगा, मयूरासन कर लूँगा, लेकिन ये साइकिलिंग करते हैं तो ये इस पे ज़्यादा पड़ता है। हमारे को भी मालूम है कि आंखें ऐसे ऐसे घूम जाता है, पूरे चक्कर सा आ जाता है। 1-1 मिनट का मैं होल्ड कर देता हूँ। तो ये आपका भी मैं ध्यान रखूँगा कि इस चीज़ में मेरे को भी यह है कि हाँ, यहाँ ये लीवर वगैरह ये क्या होते हैं, किडनियाँ होती है, क्या होता है इसके अंदर, ये अस्थि पंजर है। इनको ठीक करने के लिए, रखने के लिए तो हम जानते हैं, लेकिन अंदर का वो जानते नहीं, आप जानते हो। तो आपकी बात का ध्यान भी रखेंगे कि भाई इसको कम करेंगे इसको। मैंने इसके ऊपर जो इतनी बात भी मेरे को बोल दिया, और मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं सोच विचार में पढ़ रहा हूँ कि मेरे को ये लिखा है तो इसका कारण भी कुछ होगा, ये सही है। गलत नहीं कोई लिखता है, गलत कोई नहीं बोलता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। बीच बीच में ये 150 तो नॉर्मल हो जाता है। ये तो कम से कम नहीं तो अभी 1200 तो ये होना ही चाहिए। बैक और ये वो सब ये 1000-1200 तो नॉर्मल हो जाता है। ये कर रहे हैं, अभी ये करके ये कर रहे हैं, फिर इसमें बार बार आना पड़ता है। ये डंडा, ईंट और ये रस्सी, ये हाथ को फ्रेश करता रहता है, और इसमें इतनी स्टेमिना भर जाती है, कंधे में, चेस्ट में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, पसलियों में, इतना दमखम भर जाता है इनसे। और फिर बोलता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसा शरीर हो जाता है इसे।
अब ये मयूरासन, ये बीच बीच में ये डालते हैं, ये बाद में भी डालते हैं मयूरासन शीर्षासन के साथ। शीर्षासन लास्ट में किया जाता है, सबसे लास्ट में शीर्षासन होता है, लेकिन मयूरासन बीच में डाला जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे ये डाला जाता है, ये नाभि को इसको लगा करके साइड में थोड़ा सा नाभि को आज़ाद किया जाता है। ये अब इसके अंदर ये खड़ा हुआ जाता है। ये अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये कर सकते हैं। ये सर मैं आपकी बात को सर माथे पे लेता हूँ। मेरे को भी शक हुआ कि जब ये साइकिलिंग करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा बहुत वेट पड़ता है कोहनी का, इसका जब रोकते हैं ना वेट को, तो मैं कल से दिखा और के डिसाइड करेंगे। वो नंबर नहीं होते, मैं बात नहीं कर सकता आपके पास, मेरे को पता नहीं है इसको ये क्या है। लाइव भी आता हूँ तब भी वो मेरे को कोई पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो इसको रख देता हूँ। तो अब ये कैसे आपके नंबर मिलेंगे, मैं पूछूंगा कि इसका कारण क्या है। अभी ये हमने देखा है कि ये तो मना ही नहीं करते थे कोई, लेकिन आपने मना किया है इसको। कुछ तो जानते हो क्या आप ही, या तो डॉक्टर हैं कि क्या हैं, तो मेरे को पता नहीं है कि आप कोई भुक्तभोगी में किसी को देखा है या कुछ ट्रीटमेंट किया है, क्या करते थे, क्या कारण था, क्या निवारण होना चाहिए। ये सब गलत नहीं होते। कोई आगाह करता है, कोई सचेत करता है, वो सही होता है, गलत नहीं होता है। वो हितैषी होता है, वो दुश्मन नहीं होता है। अब इसको ईंट को खड़ी कर दिया अपन ने। अब ये एक वही उंगली ऊपर से और ये एक अंगूठा अंदर से, और इसका वेट ये वाला, इसमें ज़्यादा वेट लगेगा। अभी सेंटर वाले में कम लगेगा, और ऊपर और नीचे से पूरा खिंचाव आएगा बॉडी का। ये कितना भी ले जाओ इसको। ये कोई बोलता है ये सिखाते हैं कंधे से बाहर नहीं, ये चलना चाहिए। फिर ये हाथ को पता ही नहीं लगता है शरीर को इसमें क्या इसमें कुछ नहीं है। अभी ये बोल रहा है, ये जाता है कि बाहर नहीं जानी, ये कोहनी एल्बो भी बाहर नहीं जानी चाहिए, सिलाई में रहनी चाहिए, यहाँ रहनी चाहिए। अब इसको क्या बताएं अपन, ये बताने के लिए तो बहुत बता देते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। करता नहीं है कि मैं भाई ये बच्चे लोग और ये आ रहे सब, आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, फेसबुक पे मैं सब देखता हूँ। अब वो एक आकर के बोलता है घुटने इससे ठीक होते हैं, ये करने से, टखने इससे होते हैं, हिप के गोड़े इससे होते हैं, सर्वाइकल इससे ठीक होता है। एक एक्सरसाइज बता करके फिर लेक्चर देख करके बोलते हैं कि ये होता है। भाई तुमने बुढ़ापा देखा है, तुमने जीवन जी के देखा है क्या? चले हो, तुम्हारी स्टेज तो आई नहीं। तुम किस पे शोध कर दिए? लिखित में है ना, वो इतिहास नहीं है, सच नहीं है। सच है ये, सच मानो कर्म को, कर्म प्रधान है, इसको मानो। तब तो बोले कि भाई हम बोले पुराने, हमारे से पुराने हैं वो हैं जानकार हैं, भाई मैं इस उम्र में चल रहा हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ। वो इंसान बोल सकता है कि मैंने ये कर्म किए तब मैं चल रहा हूँ। और बच्चे लोग ये 30-35 के 25 के 30 के आकर के बोलते हैं कि ये करो तो फिट हो जाओगे, ये बेली फैट फिट हो जाएगा, ये हवेली में हो जाए। ये हवेली बना रखी, इस हवेली को बोले हम चौबारा बना देंगे एक एक्सरसाइज से। कभी चौबारा हवेली ये उल्ट पुल्ट नहीं हुआ है। धरती उल्ट पुल्ट होती है एक अजूबे से, अजूबा खुद बनो, अजूबा बनना पड़ता है तब होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बता रहे हो, ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता है कि भाई कुछ मोटिवेट तो कर रहे हो ना, वो तो सबको कर रहे हो, लेकिन ये मत बोलो कि भाई इससे ये नहीं होता। भाई वो आप उसमें नहीं गए हो, आप नहीं चले हो, आपको देखेंगे
20-25 साल आप हम भी रह गए ना, तो हम देखेंगे। मैं बोलता हूँ कि यही हम 80 में करेंगे, यही 90 में करेंगे, यही 100 में करेंगे, फिर पता लगता है अब क्या किया, क्या कारण था, क्या इसने खाया, कहाँ सोया, कितना जगया, कितनी मेहनत की, कितने शरीर को तपस्या के अंदर रखा। ये तपस्या है, ये मेहनत है, इसको कौन रखे। बोलते ना ग्राउंड के अंदर पसीना बहाओगे तो खून बचाओगे, तो यहाँ भी यही है। इसमें पसीना पसीना टपकाओगे तो शरीर को दौड़ाओगे, इसको निकालो तब वो ये कुछ नहीं होगा। किसी भी उम्र में, जवान हो या बुढ़ापा हो या बचपन हो, किसी को कुछ नहीं होगा। हाय रे बचपना। वो जब खड़े होते थे ना तब वो दादा ऐसे कैसे बोल दिया। जब वो देखते थे आज दादा पता नहीं क्या गुस्से में आ गया कि क्या इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहा है। फिर खड़ा, अब देखते रहते थे, फिर खड़ा होता था, बोलता था हाय रे बचपना। तो दादा ये कैसे बोला, अरे बचपना याद आ गया था बोले मेरे, तुम्हारे को देख करके जवानी याद आ। फिर जब कभी बोलता था हाय रे जवानी, मेरे बोली दादा आज क्या मेरे डायलॉग मार दिया, क्या हो गया। तो बोला यार जब तुमको देख कर जवानी याद आ गई, आ जाती है मेरे को। ये शरीर के अंदर है, इसी को हम खो रहे हैं, इसी को हम दबा रहे हैं, इसी को हमने इसको तय लगा करके रख देते हैं। इसे जैसे बिस्तर को सुबह सोते हैं ना, वो सबसे पहले उसको झाड़ फूँक करते, भाई इसको झाड़ो और ये करो और इसकी तय लगाओ और इसको रख दो। ऐसे इस शरीर को रख दिया गया है। इसको मत रखो, इसको खड़ा कर लो, खड़ा कर लो। वर्ल्ड लेवल में चैलेंज कर देंगे, वर्ल्ड लेवल में। तो ये अब सब करो, ये सब करें अपने दिल के अंदर ये करें। अगर मैं अपनी 70 की उम्र में आऊँगा तो मैं चैलेंज करूँगा, मैं 80 में आऊँगा तो मैं करूँगा। अब ये ख्वाब तो दिखाओ इसको, ये ओरिजिनलिटी तो ये है, इसको ख्वाब दिखाओ नहीं, इसको कराओ। जब ये ख्वाब देखेगा, ख्वाब तब देखेगा जब इसके साथ में लगेगी, जुड़ेगी, तब ये चलेगा। ऐसे दौड़ेगा घोड़े की तरह दौड़ेगा। कम से कम कचरे की चाल तो चल लो। खरगोश बनने का टाइम निकल जाता है, बहुत जल्दी निकलता है, पता ही नहीं लगता है। लेकिन कछुए वाली चाल को जीवन भर रखना है। फिर बीच बीच में खरगोश भी बनना है, बीच बीच में ये खुद बना देगा।
अभी इसको पट ये अब इसको ये पीछे पूरा हाथ पीछे झाड़ी दो ये अब एक डकार आ गई है, एक डकार आ गई, इसको 3 डकार नहीं ले तब तक इसको छोड़ना नहीं है। 3 डकार आती है, जैसे भोजन करते हैं ना, ऐसे इसमें डकार आती है। तीन डकार आ जाएगी तब ये पेट भर जाएगा, फिर ये बॉडी भर जाएगी, तब इसको छोड़ना है। बहुत आसान तरीका इसको 3 डकार लेने के लिए। तब तक करते रहो आंख बंद करके, और जब इसका आनंद आ जाएगा, ये शरीर बताने लग जाएगा ना आपको, इसके मुकाबले में फिर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। फिर ये अकेला है, अकेला आता है ये और अकेला जाता है। तब इसको देखो, इसका आनंद तब देखो। फिर यार दोस्तों को या समाज में सभी को देखो कि यार देख लो, ये देख लो, ये बैठ करके खाने वाले, ये शरीर को हिलाने वाले नहीं है, इनकी हालत देख लो, और फिर अपने से कंप्रोमाइज कर लो कि मेरा क्या है, इनका क्या है, आपको पता लग जाएगा। फिर हाथ लग करके उठने के लिए भी, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए भी, ये भी हिम्मत नहीं रहती है। ये साथ नहीं छोड़ेगा, अपन साथ छोड़ रहे हैं इसका, अपन इसको लगा लो, लगाओ। अब डंडे का और ईंट का और रस्सी का, अब ये हाथ का ऊपर का जाएगा, ये आएगा। अब इसको ये ऊपर की तरफ शरीर को ले जाएंगे, तो ये अब वही है कि ये ज़्यादा हो जाता है। फिर सारे आधे आधे घंटे से नीचे करें तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है कैसेट।